दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है और ऐसा ही एक रहस्य हुआ करता था ब्लैक होल। वैसे तो हम ब्लैक होल के बारे में काफी सारी जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं, लेकिन आज भी उन्हें पूरी तरीके से समझना वैज्ञानिकों के बस की बात नहीं है। ब्लैक होल से जुड़े ऐसे काफी सारे रहस्य हैं जो अभी हम नहीं सुलझा पाए हैं और ना ही आने वाले भविष्य में सुलझा पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक होल के बारे में जानकारी लाने के लिए हमें उसके आसपास किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजना पड़ेगा, और अगर ऐसा किया गया तो वह स्पेसक्राफ्ट सीधे ब्लैक होल में ही चला जाएगा, जिससे कोई भी डाटा वैज्ञानिकों तक नहीं पहुंच पाएगा। दिक्कत की बात यह भी है कि ब्लैक होल के अंदर जो भी चीज चली जाती है वह दोबारा कभी नहीं आ पाती, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या हो रहा है ये हम कभी नहीं जान सकते। ब्लैक होल के अंदर से प्रकाश तक बाहर नहीं जा पाता और यही कारण है कि इसे ब्लैक होल बुलाया जाता है। इन्हें अंतरिक्ष में ढूंढना काफी ज्यादा कठिन होता है, लेकिन आमतौर पर वैज्ञानिकों को सुपरमैसिव ब्लैक होल मिलते हैं जो हमारे सूर्य से भी कई गुना विशाल होते हैं। ये आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद होते हैं और ये बड़े बड़े तारों तक को चीर फाड़ कर अपने अंदर खींच लेते हैं। इस वीडियो को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वह नासा ने 2019 में रिलीज किया था और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह ये ब्लैक होल इस तारे को खा रहा है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ही बहुत खतरनाक ब्लैक होल की खोज हमारी पृथ्वी के पास ही की है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ब्लैक होल लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, और यही कारण है कि इन्हें किसी भी यंत्र के द्वारा ढूंढना बहुत कठिन हो जाता है। वैज्ञानिक आमतौर पर ब्लैक होल को नहीं बल्कि उसके द्वारा किए जाने वाले इफेक्ट को ढूंढते हैं और उससे ही वे पता लगाते हैं कि ब्लैक होल कहां पर मौजूद हो सकता है। जैसे जिस भी एरिया में ब्लैक होल मौजूद होता है उसके पीछे आने वाली लाइट गुरुत्वाकर्षण की वजह से मुड़ जाती है। इस चीज से वैज्ञानिकों को पता चल जाता है कि वहां पर कोई ना कोई ब्लैक होल मौजूद है। लेकिन हाल ही में पाए गए ब्लैक होल को ढूंढने में वैज्ञानिक भी चूक गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हमारे सौरमंडल से सबसे नजदीक मौजूद ब्लैक होल था, जिससे वैज्ञानिक नोटिस ही नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके आसपास कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिससे वैज्ञानिकों को इसके मौजूद होने का अंदाजा लग पाता। इस ब्लैक होल का नाम गाइया BH1 है और यह हमसे सिर्फ 1600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। मैं जानता हूं कि ये दूरी काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर ब्रह्मांड के स्केल पर देखें तो ये कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड में जितने भी तारे मौजूद होते हैं उनमें से काफी सारे बाइनरी स्टार सिस्टम में रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दो तारे आपस में ही एक दूसरे का चक्कर लगाया करते हैं। हमारे सूर्य से सबसे नजदीक मौजूद तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी ऐसे ही एक स्टार सिस्टम में मौजूद है, लेकिन उसमें दो नहीं बल्कि 3 तारे हैं। अल्फा सेंटोरी A और अल्फा सेंटोरी B एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं और प्रोक्सिमा सेंटोरी इन दोनों का ही चक्कर लगाता है, जो इस स्टार सिस्टम को एक ट्रिपल स्टार सिस्टम बना देता है। जिस तरह सितारे बाइनरी सिस्टम में होते हैं, वैसे ही गाइया BH1 ब्लैक होल भी एक बाइनरी सिस्टम में है, जो बहुत ही रेयर बात है। ये एक तारे के साथ बाइनरी सिस्टम में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब गाइया BH1 किसी भी लाइट को रिलीज नहीं कर रहा है तो आखिर वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढा कैसे? ये सवाल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसका उत्तर जानकर आपको भी बहुत ज्यादा हैरानी होगी। असल में ये ब्लैक होल अपने ही पार्टनर तारे को धीरे धीरे खा रहा है। ये उसकी थोड़ी बहुत गैस को अपने अंदर खींचता रहता है, जिसकी वजह से इसके आसपास एक डिस्क की फॉर्मेशन हो जाती है। इसे वैज्ञानिक एक्रेशन डिस्क कहते हैं। आपने ये 2019 में रिलीज हुई ब्लैक होल की पहली तस्वीर को तो देखा ही होगा। इसमें जो ऑरेंज और ये वाला पार्ट है वह कुछ और नहीं बल्कि यही एक्रेशन डिस्क है। जब भी ब्लैक होल किसी मैटर को अपने पास खींचता है तो वह डायरेक्टली उसे खा नहीं जाता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है और ब्लैक होल का चक्कर लगाने लगता है, और फिर धीरे धीरे ये मैटर ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसान बड़ी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके खाते हैं। खैर, गाइया BH1 को वैज्ञानिक पहले इसलिए नहीं ढूंढ पा रहे थे क्योंकि ये अपने तारे का कोई भी मटेरियल अपनी तरफ नहीं खींच रहा था, लेकिन जैसे ही उसने गैस को अपनी तरफ खींचा तो तुरंत ही वैज्ञानिकों ने उसे नोटिस कर लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी ब्लैक होल किसी चीज को अपने अंदर खींचते हैं उसे फीडिंग ब्लैक होल कहा जाता है। वैसे तो हमारे ब्रह्मांड में इस तरह के काफी सारे ब्लैक होल है, लेकिन इनमें से भी ज्यादा खतरनाक और डरावने होते हैं नॉन फीडिंग ब्लैक होल। ये डरावने इसलिए होते हैं क्योंकि आप कभी भी ये डिटेक्ट नहीं कर सकते कि ये ब्लैक होल कहाँ मौजूद है। फीडिंग ब्लैक होल्स के आसपास चमकता हुआ मैटर मौजूद होता है, जिसकी वजह से टेलीस्कोप उन्हें नोटिस कर लेते हैं, लेकिन इनके विपरीत तरह के ब्लैक होल के पास ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है, जिस वजह से उन्हें ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ऐसा ही एक बहुत विशाल ब्लैक होल को वैज्ञानिकों ने
पृथ्वी से 15,000 लाइट ईयर की दूरी पर ढूंढा था। यह हमसे इतना ज्यादा दूर है कि अगर प्रकाश की रफ्तार से भी यहाँ तक जाएंगे तो हमें 15,000 सालों का समय लगेगा। इस ब्लैक होल का नाम था LB1 और जब इसे ढूंढा गया था तब वैज्ञानिक मात्र 2 तरह के मुख्य ब्लैक होल के बारे में जानते थे। पहले थे स्टेलर ब्लैक होल जो सूर्य से 10 से 24 गुना ज्यादा भारी होते हैं, और दूसरे थे सुपरमैसिव ब्लैक होल जो सूर्य से कई अरब गुना ज्यादा द्रव्यमान वाले होते हैं। लेकिन जिस ब्लैक होल को वैज्ञानिकों ने ढूंढा था उसका द्रव्यमान मात्र 70 सोलर मास था। इसका मतलब ये हुआ कि वह इन दोनों की कैटेगरी में फिट नहीं होता था, जिसकी वजह से वैज्ञानिक काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। जब इस ब्लैक होल पर डीप रिसर्च चालू की गई और दुनिया भर की अलग अलग वैज्ञानिकों की टीम इस ब्लैक होल पर स्टडी करने के लिए बैठा ली गई तो उन्हें पता चला कि असल में ये ब्लैक होल है ही नहीं। असल में ये तो बहुत ही विशाल तारे थे जो एक दूसरे का चक्कर लगा रहे थे, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइनरी सिस्टम में थे। वैज्ञानिकों ने धोखे से इसे एक ब्लैक होल समझ लिया और यही कारण था कि उन्हें मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिल रही थी। असल में इसमें वैज्ञानिकों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इतनी दूर मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट को सही से स्टडी करना बहुत कठिन होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ब्लैक होल विशाल नहीं होते हैं। ब्रह्मांड का दूसरा सबसे विशाल ब्लैक होल TON 618 है और ये हमारे सूर्य से 141 ट्रिलियन गुना ज्यादा चमकदार है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्लैक होल की रोशनी उसके अंदर से नहीं बल्कि उसके आसपास घूम रहे मैटर से आती है। जब इतना विशाल ब्लैक होल किसी भी मैटर को अपनी तरफ खींचता है तो वह तेजी से इसका चक्कर लगाने लगता है। वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से वह सभी पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से उनमें घर्षण प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हीट और लाइट को रिलीज करने लगते हैं और इसी से एक ब्लैक होल को उसकी चमक मिलती है। ये ब्लैक होल इतना ज्यादा चमकदार है कि अपनी पूरी गैलेक्सी से भी तेज चमकता है। एक गैलेक्सी में 100 से 200 बिलियन तारे होते हैं और सिर्फ एक ब्लैक होल का इन सभी तारों से ज्यादा चमकने का एक बहुत ही अचंभे वाली बात है। इस ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के मुकाबले 66 अरब गुना ज्यादा है। अब क्योंकि ब्रह्मांड इतना ज्यादा विशाल है इसलिए वैज्ञानिक भी यहाँ रोज नए नए ब्लैक होल को ढूंढा करते हैं। कुछ ही हफ्तों पहले वैज्ञानिकों ने आज तक के सबसे विशाल ब्लैक होल को खोजा था और ये ब्रह्मांड में ढूंढा गया इकलौता इतना बड़ा ब्लैक होल है। ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इस ब्लैक होल का द्रव्यमान 100 अरब सूर्यों के बराबर है। यह 8.5 अरब लाइट ईयर दूर मौजूद एक गैलेक्सी में मौजूद है और इस ब्लैक होल का नाम है फोनिक्स A। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह ब्लैक होल इतना ज्यादा विशाल है कि वैज्ञानिकों ने ऐसे ब्लैक होल के लिए एक अलग ही कैटेगरी क्रिएट कर दी है और ये उस कैटेगरी का पहला ब्लैक होल है और इस कैटेगरी का नाम दिया गया स्टूपेंडेंसली लार्ज ब्लैक होल, जिसे शॉर्ट में SLABS भी कहा जाता है। इस ब्लैक होल का इवेंट होराइजन यानी इसकी बाउंड्री सूर्य और प्लूटो के बीच के डिस्टेंस की 100 गुना है। ये ब्लैक होल अकेले ही इतना ज्यादा भारी है कि इसका द्रव्यमान कई सारी आकाशगंगाओं से भी ज्यादा है। इस बात का शुक्र मनाइए कि ये हमसे इतनी दूरी पर मौजूद है, वरना यह सौरमंडल को चुटकियों में नष्ट कर देता। आपको क्या लगता है, हम फोनिक्स A से बड़ा ब्लैक होल ब्रह्मांड में ढूंढ पाएंगे या नहीं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।